नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। आज के वीडियो का विषय है प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस थ्रू योगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मीन्स बोन्स का पोरस हो जाना, ब्रिटल हो जाना, कमजोर हो जाना, खोखले हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। थोड़े से भी प्रेशर से फ्रैक्चर हो जाता है, कंप्रेशन आ जाता है, बोन्स टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, प्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें स्पर आने शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से पहली कंडीशन होती है ऑस्टियोपीनिया, जबकि ये हमारी बोन्स में जो ब्रिटलनेस है आनी शुरू हो जाती है। इनिशियल स्टेज इज ऑस्टियोपीनिया। क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? पहली बात तो मोस्टली ये वुमेन में ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स मेन में होता है, लेकिन जो इसका है प्रेजेंस वो वुमेन में ज़्यादा है। एज इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको पता है हमारी हड्डियाँ 30 ईयर्स की एज तक उनका जो फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, वो पीक पे होता है। उसके बाद थोड़ा डेक्लाइन पे आना शुरू हो जाता है। रीजनरेशन एंड रिपेयर थोड़ा स्लो होती जाती है और डीजनरेटिव चेंजेस आते ही आते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि शरीर में डेफिशिएंसी हो जाना, कैल्शियम की, विटामिन डी की, प्रोटीन्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बोन्स के लिए। तो अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, डेफिशिएंट है, तो भी हड्डियों के कमज़ोर होने का जो है चांस बना रहता है। कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जैसे अर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, वो भी एक रीज़न हो जाता है हमारी बोन्स के वीक होने का। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली वुमेन में हम बात फिर करते हैं, मेनोपॉज के टाइम ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, वो भी हमारी हड्डियों को एडवर्सली अफेक्ट करता है। डायबिटिक पीपल हैं जिनके अंदर माल एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहता, थायराइड के इशू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बोन्स हमारी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। मेटाबॉलिक रीज़न जिसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। बहुत स्ट्रेस में अगर हम रहते हैं तो स्ट्रेस भी डेफिनेटली हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। और उसके साथ साथ ही शुगर जो है, रिफाइंड फूड है, शुगर तो खास तौर पे कहा जाता है कि वो हमारी बोन हेल्थ के लिए इट्स एन एनिमी, पॉइजन है हमारी हड्डियों के लिए, जो वाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर है। सो ये कुछ रीज़न है। अब ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जब हो जाता है, इट इज़ अ वेरी ट्रबलसम लाइक सिनेरियो, क्योंकि हड्डियाँ हमारी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़ा सा भी गिर गए, कहीं पे झटका लग गया, छोटा सा भी फॉल हुआ तो फ्रैक्चर हो जाता है। और ये स्पेशली अफेक्ट करता है, जो ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारी हिप बोन को, जो कि बहुत प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाते हैं। रिस्ट है हमारी बहुत कमज़ोर हो जाती है, थोड़ा ज़ोर से हाथ कहीं लग गया, गिर गए तो फ्रैक्चर होने का डर हो जाता है। स्पाइन में बहुत इसका असर होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। हमारी वर्टिब्रास कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि हम जिसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब कि आउटकम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ओनली, कि बैठे बैठे भी जब सुनते हैं कि फ्रैक्चर हो गए। सो इसलिए ये इसका प्रिवेंशन, और अगर हो रहा है तो उसको हम उसी जगह पे स्टॉप कर पाएँ, हम क्या केयर पर कर पाएँ, तो उसमें योगा जो है हमारा बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जो यौगिक एक्सरसाइजेज हमारी होती हैं, योगा पोस्चर होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में। और इसके साथ ही क्योंकि हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है और हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस को क्योर करने में योगा पोस्चर हेल्पफुल होते हैं, तो ये सारे हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है योगा पोस्चर इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज
इम्प्रूव होते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमारी बोन हेल्थ और मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम योगा पोस्चर्स कर रहे हैं तो जो ओस्टियोपीनिया एंड ओस्टियोपोरोसिस के लिए है, जो एक हमारा प्रिंसिपल रहता है एक्सरसाइज का, वो होता है कि हम उसमें किस तरह से जो है बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करें, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करें। एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स हमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज यूज करना पड़ता है। तो जैसे एरोबिक्स में हम वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन जब हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो योगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो अगेन क्योंकि योगा में हम पोस्चर्स में स्टे करते हैं, इट बिकम्स अ वेट बियरिंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स अवर एंड्योरेंस एक्सरसाइज। सो योगिक पोस्चर बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको आज जो बताऊंगी वो ऐसे 5 पोस्चर जो हम कर सकते हैं अपने ओस्टियोपीनिया को उससे बचने के लिए और उसकी क्योर के लिए, फर्दर डिटीरियोरेशन को बचाने के लिए। और फिर मैं एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम खड़े होके, कुछ आज जो है वो मैट पे है पोस्चर, सेकेंड पार्ट में आई विल बी शेयरिंग कि हाउ वी कैन डू द स्टैंडिंग पोस्चर फॉर ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो आइए, सबसे पहले जो इसमें पोस्चर किया जाता है वो है कैट पोजीशन, मर्जार आसन, और इसमें हम कैट एंड काउ मूवमेंट करेंगे। कैट एंड काउ मूवमेंट। इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद आप सांस छोड़िए, राउंड अप करें बैक को पूरी तरह से, बेली को अंदर लीजिए, फिर इनहेल करें। एक मिडल ऑफ द बैक में आर्किंग होगी, डिप्रेशन होगा, आर्क योर बैक, टेल बोन को ऊपर की तरफ, चिन स्लाइटली अप, अगेन एक्सहेल, इनहेल। मर्जार क्रिया और कैट पोजीशन के बहुत सारे बेनिफिट और वेरिएशंस मैं ऑलरेडी अपने एक YouTube के वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। तो डू दिस मूवमेंट फॉर 20 टाइम्स एंड विश्राम। एक बहुत बड़ा रोल होता है जब हम मूवमेंट्स को रिपीट करते हैं, जो कि एंड्योरेंस का काम करती हैं, स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। कैट पोजीशन की ही जो सेकेंड वेरिएशन जो बहुत हेल्पफुल होती है टू प्रिवेंट ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी बोन की हेल्थ के लिए। आप फिर से आ जाते हैं कैट पोजीशन में, टेबल टॉप पोजीशन में, और आप अपनी एक लेग को एक्सटेंड करते हैं पीछे और अपोजिट आर्म को सामने की तरफ। दिस बिकम्स अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज। You are working against gravity, body weight exercise, so quite helpful. You can count up to 10 or you can take 5 breath and keep your hand down, keep your knee down. और of course हमें इसे रिपीट करना है दूसरी तरफ भी। I will extend my left leg, right arm, try to balance, stay stable. ये सारी की सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत सेफ हैं। विदाउट एनी डाउट आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्प हमें ये कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज के बाद आप सीधा लेट जाएंगे। द थर्ड एक्सरसाइज विल बी उत्तान पाद, एक पाद उत्तान आसन। सीधा लेटने के बाद आप अपने राइट लेग को और लेफ्ट लेग को 45 डिग्री तक उठाएं, टो को पॉइंट करें सामने की तरफ और काउंट करें 20 तक। स्टे करना है इस पोजीशन में। और आफ्टर 20 काउंट you can bring your leg down। 20 सेकेंड और 20 काउंट
और आपने इसमें ध्यान दीजिए, दोबारा इसी लेग को फिर से करना है। ये एंड्योरेंस एक्सरसाइज है, ये हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने में, स्पेशली द हिप एरिया, क्वाड्रिसेप्स को हेल्प करेगी ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करने में। तो एवरी टाइम यू आर रेजिंग द सेम लेग, काउंटिंग अप टू 20 एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक। तो आपने 5 बार पहले एक ही लेग से करना है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो मसल्स तभी टायर होती हैं और तभी उनमें स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद जब 5 बार आपने इधर कर लिया तो फिर आप दूसरी लेग उठाएं, अगेन काउंट अप टू 20। ये 45 डिग्री के करीब का एंगल है, या हम कह सकते हैं 12 से 13 इंच हमने पैर को उठाया है। वेरी सिंपल, बट दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, जो हमारी लो बैक के लिए, जो हमारे हिप्स के लिए, जो हमारी लेग्स की हेल्थ के लिए हेल्प करती है। सो रिपीट होगा तो इसी लेग से फिर से रिपीट होगा, और आपको मिनिमम 5 सेट ये करने हैं। धीरे धीरे आप ये बढ़ा सकते हैं, आप 10 सेट भी इसके कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, वेरी गुड फॉर योर नीज, गुड फॉर योर हिप्स एंड गुड फॉर योर बैक एज वेल। Fourth exercise we will be doing on our sides. Again, this is going to strengthen our lower body, our hips, which are the most vulnerable when we have osteopenia and osteoporosis. आप इसमें एक अपनी लेग को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए और दूसरा हाथ सपोर्ट के लिए रखा है, एंड स्टार्ट रेजिंग योर लेग एंड ब्रिंगिंग इट डाउन। तो लेग रेज है 1 2 3 4, आपने 10 काउंट तक करना है, 10 बार ऊपर और नीचे करना। अब इसमें ध्यान दीजिए कि आपको अपनी ये जो बट की मसल्स हैं इनको यूज करना है लेग को रेज करने के लिए, बाकी लेग आपकी स्ट्रेट रहेगी। ये बहुत ध्यान देने योग्य है बात। 2 3 4 5, इस तरह से 10 टाइम कीजिए, 10 टाइम कीजिए, और एक ही साइड में पहले आप 3 सेट्स कर लीजिए। शुरू में आपको अगर तकलीफ होती है तो आप 5-5 का काउंट ही रखें और 3 बार रिपीट करें, और फिर धीरे धीरे 10-10 का काउंट रखें और 3 टाइम उसको रिपीट करें। दूसरी लेग के साथ भी करना है तो हमें साइड शिफ्ट करनी होगी। नाउ लेफ्ट लेग इज अप, नीचे वाली लेग को थोड़ा बेंड कर लीजिए टू बी कंफर्टेबल। ये बेंड करने से क्या है, आपका बैलेंस अच्छे से बनता है। आप इसको स्ट्रेट रख सकते हैं, बट दिस इज इजियर एंड सेफ। दूसरा हाथ आराम से रखिए, एंड 1 2 3, बहुत ऊपर तक नहीं लाएंगे, 4, यूज करेंगे इन मसल्स को, 5 6 7 8 9 10 and relax. This was the 4th exercise. Now the 5th one. दोनों घुटने इसी पोजीशन में लेटना है, दोनों घुटने आप बेंड कर लीजिए। मैं जितनी भी आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, दीज आर वेरी सेफ, सिंपल एंड एवरीबडी कैन डू इट। इस तरह से घुटने बेंड रखे हैं आपने, ये हाथ यहाँ पे प्लेस करें एंड टेक योर नीज अपार्ट लाइक दिस, देन ब्रिंग देम टुगेदर। 2 3 4 5, do it up to 10 count, 6 7 8 9 and 10. आपकी whole of the leg is being used in this,
और एकदम आप फील करेंगे एकदम बर्निंग शुरू हो जाएगी, इतना इसका असर होता है। और फिर इसको आपको दूसरी तरफ भी करना है इसी तरह से। पहले स्ट्रेट रखें, फिर ये बेंड कर लीजिए, कीप इट लाइक दिस एंड एकदम देखिए पैर के ऊपर पैर है, घुटने के ऊपर घुटना, एंड देन कीपिंग योर फीट टुगेदर, टेक योर नीज अपार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these were the 5 exercises जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके बाद आप अपने एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे तो यू मस्ट डू द सेतुबंध और ब्रिज। लो ब्रिज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। आराम से लेटे, दोनों हाथ जमीन पे रखें एंड रेज योर बैक। बहुत ज्यादा नहीं उठाएंगे, 5 की गिनती तक रुके और नीचे आ जाए। अब इसमें देखिए कि आप अपनी सिर्फ इन मसल्स को यूज कीजिए उठाने के लिए। 1 2 3 4 5 and come down again। 1 2 3 4 5 come down। सो इस तरह से ये जो लो ब्रिज है सेतुबंध, ये भी आप 5-5 के काउंट के लिए स्टे करते हुए 10 रेपिटेशंस इसके कर ले। क्योंकि ये जो सेतुबंध होगा ब्रिज, ये आपकी बैक को एकदम रिलैक्स करेगा और आपकी बैक बोन को स्ट्रेंथन भी करेगा। इसके साथ साथ ही योगा एक्सरसाइजेस के साथ साथ ही हम थोड़ा सा ध्यान अवश्य अपने खान पान पे जरूर दें, बिकॉज डाइट कैन हैव ए वेरी फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द क्योर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया। तो हम प्रोटीन रिच फूड लें, नट्स लें, पल्सेस लें, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, हम वो फूड लें जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम हो। अगेन हमारे जैसे सेसमे सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की भी आपको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए विटामिन डी के लेवल भी सही होना बहुत ज़रूरी है। तो 15 मिनट के लिए धूप में अवश्य बैठे, इट्स अ गुड नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। और 15 मिनट्स अगर आप धूप में बैठते हैं तो बॉडी कई दिन के लिए स्टोर कर लेती है विटामिन डी को, अगर हम प्रॉपर वे में हम धूप लेते हैं। और इसके साथ ही आप थोड़ा बहुत वॉक करें, अपने आप को एक्टिव रखें, फॉल को प्रिवेंट करें, वो एक्सरसाइजेस, वो मूवमेंट्स ना करें, ऐसी जगह पे ना जाएं जो ऊंची नीची हो और जहाँ पे गिरने का आपको डर हो। तो ये थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस लीजिए, एक्सरसाइज करें, अच्छे से खाएं पिएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।